हर इंसान के अंदर एक सपना होता है कि वह अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हासिल करे, अपने काम में बेहतरीन बने और हर दिन का इस्तेमाल ऐसे करे कि दिन के आखिर में उसे खुद पर गर्व महसूस हो। लेकिन सच ये है, हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ब्रेन रूल्स फॉर पीक प्रोडक्टिविटी की। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हीं घंटों का इस्तेमाल करके चमत्कार कर जाते हैं और कुछ लोग चाहकर भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल है। अगर हम अपने दिमाग की असली क्षमता को समझ लें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। यही सोच इस किताब की नींव है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करना ही काफी है। वे घंटों काम करते हैं, देर रात तक जागते हैं और खुद को लगातार पुश करते हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है? थकान, तनाव और धीरे धीरे गिरती हुई परफॉर्मेंस। असली खेल मेहनत का नहीं, बल्कि दिमाग की एनर्जी और फोकस का है। जब तक आप अपने दिमाग के काम करने के नियम नहीं समझते, तब तक आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस किताब में आपको 5 ऐसे ब्रेन रूल्स बताए गए हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को चरम तक ले जा सकते हैं। ये नियम किसी थ्योरी पर नहीं, बल्कि साइंस, रिसर्च और इंसानी अनुभव पर आधारित हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर हो, तो क्या आप बिना सही प्रोग्रामिंग के उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम अक्सर बिना योजना के, बिना दिमाग की असली शक्ति को समझे काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि आपका दिमाग किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है, किन आदतों से वह कमजोर होता है और किन तकनीकों से उसका प्रदर्शन बढ़ता है, तो आप अपने दिन का हर घंटा एक अलग लेवल पर जीने लगते हैं। यह किताब आपको वही राज बताने वाली है जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे आपकी नींद, आपका माहौल, आपका फोकस करने का तरीका और आपके ब्रेक लेने का पैटर्न, आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बदल सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े फैसलों और बड़े कदमों से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग को समझकर किए गए छोटे छोटे बदलाव ही आपको औसत से असाधारण की तरफ ले जाते हैं। किताब का सफर आपको यह महसूस कराएगा कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं, न कि उसके गुलाम। आपको यह समझ आएगा कि काम को सिर्फ खत्म करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से करना असली सफलता है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को जरूरी चीजों पर फोकस कराएं, कैसे ध्यान भटकने से बचें और कैसे अपने समय का इस्तेमाल उस तरीके से करें कि हर काम आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। यह किताब आपको बताएगी कि आपकी प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपा हुआ है। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके लिए एक आईना है, जिसमें आप अपनी आदतों, अपने पैटर्न और अपनी गलतियों को साफ देख पाएंगे। आपको एहसास होगा कि जिन चीजों को आप मामूली समझकर अनदेखा करते रहे, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें रही हैं। और जब आप उन्हें सुधारना शुरू करेंगे, तो आपकी जिंदगी की रफ्तार ही बदल जाएगी। इस किताब का मकसद आपको यह सिखाना नहीं है कि दिन में 20 घंटे काम कैसे करें, बल्कि यह दिखाना है कि 8 घंटे में भी आप उतना हासिल कर सकते हैं जितना बाकी लोग हफ्ते भर में नहीं कर पाते। यह आपको यह एहसास कराएगी कि काम और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। आखिरकार, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, और आपका दिमाग किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बस शर्त यह है कि आप उसे सही नियमों के साथ इस्तेमाल करना सीख लें। इस किताब में जो 5 ब्रेन रूल्स हैं, वे आपको थ्योरी नहीं देंगे, बल्कि प्रैक्टिकल रास्ते दिखाएंगे। आप उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में तुरंत लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, बिजनेस चलाते हो, या फिर खुद को बेहतर बनाने की चाह रखते हो, ये नियम हर किसी के लिए काम करेंगे। क्योंकि दिमाग सबका अलग होते हुए भी उसकी बुनियादी जरूरतें और पैटर्न एक जैसे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ें और अपने दिमाग को उसकी पूरी ताकत से इस्तेमाल करना शुरू करें। इस सफर में आपको कभी ऐसा लगेगा कि आप खुद को नए नजरिए से देख रहे हैं,
कभी ऐसा लगेगा कि यह बातें तो आपको पहले से पता थीं, लेकिन आपने उन्हें कभी गंभीरता से अपनाया ही नहीं। और यही इस किताब की खूबसूरती है। यह आपको नई जानकारी देने के साथ साथ आपको आपके अंदर की छुपी ताकत से भी मिलवाएगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप थकान और समय की कमी से जूझते जूझते परेशान हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर एक मिनट गिने, तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बातें नहीं करेगी, बल्कि आपको जीने का एक नया तरीका सिखाएगी। ऐसा तरीका जिसमें आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी को संतुलन में रखते हुए हर दिन अपना बेस्ट दे सकें। यह किताब आपके हाथों में एक चाबी है, चाबी उस ताले की जिसे खोलते ही आपके दिमाग की असली क्षमता सामने आ जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हर दिन हम अपने आप से यही सोचकर उठते हैं कि आज का दिन बेहद प्रोडक्टिव होना चाहिए। काम की लंबी लिस्ट सामने रख लेते हैं, मन में तय कर लेते हैं कि हर टास्क पूरा करना है, और दिन के आखिर में एक संतुष्टि चाहिए कि हमने समय का सही इस्तेमाल किया। लेकिन अक्सर होता क्या है, दिन खत्म होते होते हम पाते हैं कि बहुत सा काम अधूरा रह गया, ध्यान बार बार भटका, और असली जरूरी कामों के बजाय हमने छोटी छोटी चीजों पर वक्त बर्बाद कर दिया। यही वह जगह है जहां पहला ब्रेन रूल काम आता है, फोकस को संभालना और उसे सही दिशा देना। हमारा दिमाग एक अनोखी मशीन है। यह हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है, लेकिन उसकी असली ताकत तब सामने आती है जब वह एक ही चीज पर पूरी तरह से केंद्रित होता है। समस्या यह है कि हम उसे बार बार बांट देते हैं, कभी मोबाइल की घंटी, कभी नोटिफिकेशन, कभी किसी का संदेश, और कभी अचानक आने वाला ख्याल। हमें लगता है कि हम सब संभाल रहे हैं, लेकिन दिमाग हर बार जब ध्यान बदलता है तो अपनी ऊर्जा खोता है। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग की आदत हमें तेज बनाने के बजाय और धीमा कर देती है। अगर आप गौर से सोचें तो आपको याद आएगा कि आपके जीवन में ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आप किसी काम में इतना डूब गए हों कि समय का पता ही न चला हो सकता है वह पढ़ाई का कोई चैप्टर रहा हो, कोई क्रिएटिव आइडिया लिखना रहा हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिस पर काम करते करते आप पूरी तरह भूल गए हों कि आप कहां बैठे हैं। यही असली फ्लो स्टेट है, और यह तभी आता है जब दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी तरह लगा हो। पहला रूल यही सिखाता है कि अपने ध्यान को बिखरने से बचाइए और उसे एक दिशा में बहने दीजिए। फोकस को संभालना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपकी सोच की पूरी दिशा बदल सकता है। दिमाग जब भी भटकता है तो वापस लौटने में कई मिनट लग जाते हैं। यही कारण है कि आपको अपने वातावरण को ऐसा बनाना होगा जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करे। मोबाइल को काम के वक्त साइड में रखना, अनावश्यक ब्राउजिंग से बचना और आसपास की जगह को साफ रखना आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि अब भी सिर्फ काम पर ध्यान देना है। ये छोटे कदम आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता देते हैं। लेकिन फोकस सिर्फ बाहर के माहौल से नहीं आता, यह आपके भीतर की स्थिति से भी गहराई से जुड़ा है। जब आप नींद पूरी नहीं लेते, शरीर थका हुआ होता है, या आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपका दिमाग चाहे जितनी कोशिश करे, ध्यान नहीं टिक पाएगा। नींद आपके दिमाग की बैटरी चार्ज करने का तरीका है। जैसे फोन बिना चार्जिंग के जल्दी बंद हो जाता है, वैसे ही दिमाग बिना आराम के जल्दी थक जाता है। अगर आप दिन भर सच में प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, तो नींद और ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। दिमाग की एक और खासियत है, यह स्पष्टता चाहता है। अगर आप बिना योजना के काम शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान जल्दी बिखरेगा, क्योंकि दिमाग बार बार सवाल पूछेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जब आप साफ साफ लक्ष्य तय कर लेते हैं कि अभी मुझे सिर्फ यही काम पूरा करना है, तो दिमाग उसी पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। यही वजह है कि दिन की शुरुआत करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी है। इस तरह आपका दिमाग भटकता नहीं, बल्कि एक दिशा में चलता है। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तो आपका दिमाग खुद को ट्रेन करने लगता है। शुरुआत में शायद 20 मिनट भी ध्यान लगाना मुश्किल लगे, लेकिन अभ्यास से यह समय बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी क्षमता धीरे धीरे 1 घंटे तक बिना रुके काम करने की हो गई है, और उस दौरान आपकी क्वालिटी भी पहले से कहीं बेहतर है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जिम जाकर मसल्स ट्रेन करते हैं।
दिमाग भी एक मसल की तरह है। जितना उसे फोकस करने के लिए ट्रेन करेंगे, उतना वह मजबूत होता जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सच में एक काम पर ध्यान लगाते हैं, तो आप न सिर्फ उसे जल्दी खत्म करते हैं, बल्कि आपको संतोष भी मिलता है। उल्टा, जब आप कई कामों में एक साथ उलझते हैं, तो न तो कोई काम पूरा होता है और न ही मन को संतोष मिलता है। दिन के आखिर में यही फर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को तय करता है। पहला, ब्रेन रूल यही कहता है कि अपने ध्यान को समझो, उसे बर्बाद मत होने दो और उसे वहीं लगाओ जहां सच में जरूरत है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे सच में अपनाना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि यही सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी सारे रूल्स इसी नींव पर टिके हुए हैं। अगर आपने अपने फोकस को जीत लिया, तो आपके लिए बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर पहला नियम फोकस की ताकत को समझना था, तो दूसरा नियम है दिमाग को उसकी असली ऊर्जा देना। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी शरीर का हिस्सा है और उसे काम करने के लिए फ्यूल चाहिए। लेकिन यह फ्यूल सिर्फ खाना नहीं है, यह नींद, आराम और सही माहौल का भी मिश्रण है। सोचिए, अगर आप कार को पेट्रोल डालकर बिना सर्विस कराए सालों तक चलाते रहें, तो क्या वह हमेशा स्मूथ चलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग सिर्फ कैलोरी से नहीं चलता, उसे तरोताजा रहने के लिए बैलेंस चाहिए। हर इंसान ने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि जब नींद पूरी न हो, तो सबसे आसान काम भी पहाड़ जैसा लगता है। छोटी सी फाइल पढ़नी हो या कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, ध्यान टिकता ही नहीं। दिमाग धुंधला हो जाता है और हम बार बार एक ही लाइन दोबारा पढ़ने लगते हैं। यह इस बात का सबूत है कि दिमाग को आराम की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे काम की है। नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं होती, यह दिमाग को साफ करने, पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करने और नई जानकारी के लिए जगह बनाने का काम करती है। जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में क्लीनिंग करता है, जैसे कंप्यूटर कैश क्लियर करता है। अगर आप इसे मौका ही नहीं देंगे, तो धीरे धीरे यह ओवरलोड हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती जाएगी। लेकिन सिर्फ नींद ही सब कुछ नहीं है। दिन के बीच बीच में लिए गए छोटे छोटे ब्रेक भी उतने ही जरूरी हैं। हम सोचते हैं कि लगातार घंटों काम करने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग एक समय के बाद थकने लगता है। उसे रिचार्ज की जरूरत होती है। जब आप थोड़ी देर टहल लेते हैं, पानी पीते हैं, गहरी सांस लेते हैं या बस आंखें बंद करके 5 मिनट आराम करते हैं, तो दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है। यही वजह है कि कई बड़े क्रिएटिव आइडियाज काम करते करते नहीं, बल्कि ब्रेक के दौरान आते हैं। दिमाग को स्पेस मिलता है और वह खुद ब खुद कनेक्शन बनाने लगता है। दिमाग को ऊर्जा देने का एक और तरीका है सही खान पान। यह अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ज्यादा तैलीय, भारी और अनहेल्दी खाना आपके शरीर के साथ साथ दिमाग को भी सुस्त बना देता है। वहीं हल्का, पौष्टिक और संतुलित आहार दिमाग को तेज रखता है। जैसे आप खराब पेट्रोल डालकर कार से स्मूथ ड्राइव की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही गलत खाना खाकर दिमाग से तेजी की उम्मीद करना बेकार है। इस नियम का सबसे अहम हिस्सा यह है कि आप अपने दिमाग की नेचुरल रिदम को पहचानें। हर इंसान का एक अलग पीक टाइम होता है। कुछ लोग सुबह के समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो कुछ लोग रात में बेहतरीन काम कर पाते हैं। दिमाग की यह जैविक घड़ी, जिसे बॉडी क्लॉक कहा जाता है, हमारे फोकस और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। अगर आप इसे समझ लें और अपने सबसे जरूरी काम उसी समय पर शेड्यूल करें, तो आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपने आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप नदी की धारा के साथ तैरें, न कि उसके खिलाफ। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग को यह बैलेंस कैसे दिया जाए। इसका जवाब बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों में छिपा है। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना, काम करते करते छोटे छोटे ब्रेक लेना, सही खान पान रखना और अपने पीक टाइम को पहचान कर उसी दौरान सबसे मुश्किल काम निपटाना। ये सब सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही आदतें मिलकर आपको बाकी लोगों से अलग बना देती हैं। सोचिए, अगर आप दिन भर के सबसे जरूरी काम उस वक्त करें जब आपका दिमाग सबसे ताजा और ऊर्जावान हो, तो नतीजे कितने अलग होंगे। वही काम जो थकान में 3 घंटे में होता, वह शायद 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। यही है दिमाग को उसकी असली ऊर्जा देने का मतलब, कम मेहनत में ज्यादा नतीजे। दूसरे नियम को अपनाने के बाद आप अपने अंदर फर्क खुद महसूस करेंगे।
आप पाएंगे कि काम करते वक्त पहले जैसी बेचैनी और थकान नहीं है। आपकी सोच साफ है, याददाश्त तेज है और छोटे छोटे फैसले लेने में आसानी हो रही है। जब दिमाग को सही आराम और ऊर्जा मिलती है तो वह आपके साथी की तरह काम करता है, दुश्मन की तरह नहीं। उल्टा, जब आप उसे लगातार दबाते हैं और उसकी जरूरतें अनदेखी करते हैं तो वही दिमाग आपको धोखा देने लगता है। काम बीच में छूट जाते हैं, गुस्सा जल्दी आने लगता है और मोटिवेशन गायब हो जाता है। दूसरा, ब्रेन रूल यह बताता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप अपने दिमाग को उन घंटों के लिए कितना तैयार करते हैं। यह वैसा ही है जैसे मैराथन दौड़ने से पहले एथलीट अपना शरीर वार्म अप करता है। बिना वार्म अप के उसका शरीर जल्दी जवाब दे देगा। बिना एनर्जी दिए आपका दिमाग भी जल्दी थक जाएगा। तो जब भी आप सोचें कि आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, सबसे पहले यह देखें कि आपने अपने दिमाग को उसकी असली ऊर्जा दी है या नहीं। नींद, आराम, सही खान पान और अपने पीक टाइम को पहचानना, यही वह बातें हैं जो आपके काम को ऊंचाई तक ले जाती हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका हर दिन न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है बल्कि ज्यादा संतुलित भी। जब आप फोकस करना सीख जाते हैं और दिमाग को सही ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं, तब अगला कदम है अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझना। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय और मेहनत का खेल है, लेकिन असलियत यह है कि आपका मूड और इमोशंस ही यह तय करते हैं कि आप कितना अच्छा काम करेंगे। जब आप खुश होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगता है, लेकिन जब मन भारी होता है या आप तनाव में होते हैं तो सबसे आसान काम भी बोझ लगने लगता है। तीसरा, ब्रेन रूल हमें यही सिखाता है कि भावनाओं को संभाले बिना दिमाग से उसकी पूरी क्षमता निकालना असंभव है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारा मूड सीधे सीधे हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस से जुड़ा है। जब मन प्रसन्न होता है तो दिमाग ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज देता है, समस्याओं को हल करने में तेजी दिखाता है और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि कुछ लोग तनाव के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली दबाव में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है और कौन उनके गुलाम बन जाता है। दिमाग का एक स्वभाव है कि वह नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान देता है। यह हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि पुराने समय में खतरे को नजरअंदाज करना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन आज की दुनिया में यही गुण हमारे लिए बाधा बन जाता है। छोटी सी आलोचना या असफलता हमें लंबे समय तक परेशान कर सकती है और हमारा ध्यान लगातार उसी पर अटका रह सकता है। अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। भावनाओं को संभालने का एक सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता की आदत डालना। जब आप हर दिन यह सोचते हैं कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, तो आपका दिमाग नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी पर केंद्रित हो जाता है। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच और काम करने के तरीके पर गहरा असर डालता है। रिसर्च कहती है कि जिन लोग रोज थोड़ी सी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका मूड बेहतर होता है और वे ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। एक और चीज जो भावनाओं को संतुलित करने में मदद करती है, वह है माइंडफुलनेस। जब आप बिना जज किए सिर्फ इस पल पर ध्यान देते हैं तो दिमाग की भागदौड़ थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों ध्यान लगाना होगा। बस दिन में कुछ मिनट सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को आते जाते देखना और उन्हें पकड़कर खींचने की बजाय जाने देना काफी होता है। धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग को शांत बनाती है और जब दिमाग शांत होता है तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। तीसरा नियम यह भी बताता है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं और इसे अनदेखा करते हैं तो यह अंदर ही अंदर जमा होकर आपके फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इसे समझते हैं कि हाँ, मैं गुस्से में हूं और इसका असर मेरे काम पर पड़ेगा, तो आपका दिमाग खुद ब खुद इसे नियंत्रित करने के रास्ते खोज लेता है। यही सच आत्म जागरूकता है। जितना आप खुद को समझेंगे, उतना ही अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। सोचिए, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है और उस वक्त आपका मूड खराब है, तो आप बार बार गलतियां करेंगे, देर लगाएंगे और शायद काम अधूरा छोड़ देंगे।
लेकिन अगर आप अपने मूड को पहचान कर पहले खुद को शांत करने के लिए 5-10 मिनट निकाल लें, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। असली प्रोडक्टिविटी यही है, खुद को इतनी अच्छी तरह समझना कि आप जान सकें किस समय दिमाग अपने बेस्ट पर है और किस समय नहीं। भावनाओं को नियंत्रित करने का एक और तरीका है खुद को प्रेरित करने की आदत। जब आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं, इसका आपके बड़े लक्ष्य से क्या संबंध है, तो आपका दिमाग ज्यादा मोटिवेटेड होता है। यह वही है जिसे लोग इमोशनल ड्राइव कहते हैं। अगर काम सिर्फ मजबूरी लगेगा तो दिमाग जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वही काम किसी बड़े सपने से जुड़ा लगे तो वही दिमाग उसे उत्साह से करेगा। तीसरा, ब्रेन रूल यही सिखाता है कि दिमाग सिर्फ मशीन नहीं है, यह भावनाओं से बना हुआ है। अगर आप अपनी भावनाओं को अनदेखा करेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें समझना, पहचानना और संभालना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग आपकी ताकत बन जाएगा। यह रूल आपको यह एहसास कराता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ घंटों की गिनती नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिति का नतीजा है। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका हर दिन अलग महसूस होने लगता है। छोटी छोटी असफलताएं आपको हिला नहीं पाती, तनाव आपके काम में बाधा नहीं डालता और आपके अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी प्रेरित करने लगती है। यही वह ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है। बाकी लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन आप भावनाओं को साधकर दिमाग को उस स्थिति में रखते हैं जहां वह लगातार अपना बेस्ट दे सके। अब तक आपने यह सीखा कि फोकस कैसे संभालना है, दिमाग को सही ऊर्जा कैसे देनी है और भावनाओं को कैसे मैनेज करना है। लेकिन इसके बाद जो नियम आता है वह शायद सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यही तय करता है कि आपका दिमाग नई जानकारी को कैसे लेता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। चौथा, ब्रेन रूल यह है कि सीखने और याद रखने की प्रक्रिया को समझना। अगर आप सीखने की कला समझ जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि हर काम में, हर प्रोजेक्ट में और हर रिश्ते में असल ताकत आपकी सीखने की क्षमता से ही आती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित है, लेकिन सच तो यह है कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। आपका दिमाग तभी जीवंत और प्रोडक्टिव रहता है जब वह नई नई चीजों से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हैं, दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं और यह कनेक्शन आपकी सोच और रचनात्मकता को मजबूत करते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, दिमाग सब कुछ एक बार में याद नहीं रख सकता। उसे समय समय पर रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए। कभी आपने गौर किया है कि अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह गहराई से याद रह जाती है? यही दिमाग का तरीका है। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। अगर आप किसी जानकारी को एक ही बार पढ़कर छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद वह धुंधली पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसे अलग अलग अंतराल पर दोहराते हैं तो दिमाग उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर लेता है। यही वजह है कि अच्छी पढ़ाई करने वाले छात्र सिर्फ रटते नहीं, बल्कि बार बार छोटे छोटे अंतराल पर पढ़ते हैं। यही तकनीक आपके काम में भी लागू होती है। सीखने का एक और रहस्य है कि दिमाग कहानियों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। अगर आपको कोई सूखी जानकारी दी जाए तो आप शायद कुछ ही घंटों में भूल जाएं, लेकिन वही जानकारी अगर कहानी या उदाहरण के साथ दी जाए तो सालों तक याद रहती है। यही वजह है कि सफल लोग अपनी बात रखने के लिए हमेशा कहानियों का सहारा लेते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग भावनाओं और घटनाओं को ज्यादा देर तक संभाल कर रखता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हर नई जानकारी को अपने अनुभव या कहानी से जोड़ने की आदत डालें। दिमाग की यह भी खासियत है कि वह सबसे अच्छा सीखता है जब उसे चुनौती मिलती है। अगर आप बार बार आसान काम ही करते रहेंगे तो दिमाग आलसी हो जाएगा, लेकिन जब आप खुद को कठिन कामों की ओर धकेलते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो यह और मजबूत होता जाता है। यह वैसा ही है जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करना। अगर आप हमेशा हल्का फुल्का वजन ही उठाते रहेंगे तो मसल्स कभी नहीं बनेंगे। दिमाग भी तभी शार्प होता है जब आप उसे नई चुनौतियों में डालते हैं। लेकिन सीखने के इस प्रोसेस में एक और बात बेहद जरूरी है और वह है रेस्ट। दिमाग नई जानकारी को उसी वक्त नहीं पकड़ता जब आप उसे सुनते या पढ़ते हैं। असली सीख तो तब होती है जब आप सोते हैं या आराम करते हैं। नींद के दौरान दिमाग
उस जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसे आपके पुराने अनुभवों से जोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो पढ़ाई के बाद अच्छी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। चौथा नियम यह भी सिखाता है कि भूलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का नेचुरल सिस्टम है। दिमाग अगर सब कुछ हमेशा के लिए याद रखे तो वह ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए वह चुनता है कि कौन सी जानकारी रखनी है और कौन सी छोड़नी है। यही वजह है कि अगर आप किसी चीज को सच में याद रखना चाहते हैं तो आपको दिमाग को यह संदेश देना होता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है। और यह संदेश तब जाता है जब आप उस जानकारी को बार बार इस्तेमाल करते हैं। सीखने और याद रखने की कला आपकी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी में भी मदद करती है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं तो आप पुराने तरीकों में फंसे नहीं रहते, बल्कि नए रास्ते ढूंढते हैं। यही आपको बाकियों से अलग करता है। कई बार हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि हमें सब आता है, लेकिन सच तो यह है कि रुकते ही दिमाग जंग खाने लगता है। आगे बढ़ने का मतलब है लगातार सीखते रहना। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपकी सोच खुलने लगेगी। आप देखेंगे कि पहले जिन चीजों को आप मुश्किल मानते थे वे अब आसान लगने लगी हैं। आपकी मेमोरी मजबूत होगी, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप हर स्थिति में जल्दी समाधान ढूंढ पाएंगे। यही असली प्रोडक्टिविटी है, सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही सीखना और उस सीख को इस्तेमाल करना। चौथा, ब्रेन रूल यह याद दिलाता है कि आपका दिमाग एक अद्भुत ऑर्गन है, लेकिन उसकी शक्ति तभी सामने आती है जब आप उसे लगातार नए अनुभव और नई जानकारी से चुनौती देते हैं। यह नियम कहता है कि सीखना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आपने सीखना छोड़ा आपकी प्रोडक्टिविटी भी वहीं थम गई। जिंदगी की इस दौड़ में हर कोई तेज भागना चाहता है, लेकिन कम ही लोग यह समझते हैं कि असली जीत सिर्फ तेज भागने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ने से मिलती है। यही जगह है जहां पांचवां ब्रेन रूल आपकी मदद करता है। यह नियम कहता है कि दिमाग को स्थिरता, अनुशासन और निरंतरता की जरूरत होती है। कई लोग शुरुआत में तो बेहद उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वे ऊब जाते हैं और बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे कदम रोजाना उठाते हैं, वही लोग लंबी दौड़ में जीतते हैं। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है जिसे लगातार इस्तेमाल में लाना पड़ता है, लेकिन इस मशीन को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम थोप देंगे तो यह थक जाएगा और काम की गुणवत्ता घट जाएगी। लेकिन अगर आप रोजाना थोड़े थोड़े हिस्सों में काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग बिना थके, बिना घबराए लगातार बेहतर करता जाएगा। यही है निरंतरता की ताकत। आपने देखा होगा कि जो लोग रोजाना आधा घंटा किताब पढ़ते हैं, साल भर में दर्जनों किताबें खत्म कर लेते हैं। वहीं जो लोग सोचते रहते हैं कि एक दिन मैं बहुत पढ़ लूंगा, वे अक्सर खाली रह जाते हैं। यही सिद्धांत हर काम में लागू होता है। दिमाग को यह बहुत पसंद है जब उसे एक रिदम मिलता है। जैसे संगीत में ताल और लय होती है, वैसे ही जीवन में भी अगर एक रूटीन बन जाए तो सब कुछ सहज हो जाता है। जब आप रोजाना एक निश्चित समय पर कोई काम करते हैं तो दिमाग को वह आदत बन जाती है और फिर वह काम आसान लगने लगता है। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही दिमाग ने पैटर्न पकड़ लिया, वह खुद आपको उस दिशा में धकेलने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अपनी दिनचर्या को बहुत महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि आदतें ही असली उत्पादकता का आधार है। पांचवें नियम का एक और पहलू है धैर्य। हम सब तेज नतीजे चाहते हैं, लेकिन दिमाग का नियम है कि बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। जैसे एक बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी नए विचार, नई स्किल या नए प्रोजेक्ट को सफल होने में समय लगता है। अगर आप जल्दी हार मान लेंगे तो कभी यह नहीं देख पाएंगे कि उस पेड़ पर कितने मीठे फल लग सकते थे। धैर्य रखना यानी यह समझना कि हर दिन किया गया छोटा प्रयास भी भविष्य की बड़ी सफलता की नींव है। लेकिन निरंतरता का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं और बस काम ही करते रहें। दिमाग को प्रेरणा और आनंद की भी जरूरत होती है। अगर काम करते हुए आपको आनंद नहीं मिल रहा तो वह बोझ बन जाएगा और दिमाग धीरे धीरे विरोध करने लगेगा।
इसलिए हर काम में थोड़ी खुशी ढूंढना जरूरी है। कभी कभी खुद को छोटी छोटी जीत पर इनाम देना या अपने काम को मजेदार बनाने का तरीका खोजना दिमाग को प्रेरित रखता है। जब दिमाग को यह एहसास होता है कि मेहनत के बाद उसे संतोष या खुशी मिलेगी, तो वह और भी ताकत से काम करता है। 5वां नियम हमें यह भी सिखाता है कि असफलता यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग कई बार गलतियां करता है। यही गलतियां उसे सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। अगर आप हर गलती से भागेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप हर असफलता को एक सबक की तरह लेंगे तो दिमाग और भी परिपक्व होगा और अगली बार वही गलती नहीं दोहराएगा। यही वह मानसिकता है जो आपको आगे बढ़ाती है। निरंतरता और अनुशासन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। अगर आप बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख देंगे तो दिमाग डर जाएगा और टालना शुरू कर देगा, लेकिन जब आप छोटे छोटे हिस्सों में लक्ष्य को बांटते हैं तो दिमाग उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे आप बड़ी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही तरीका आपको लंबे समय तक प्रेरित रखता है। 5वां, ब्रेन रूल ये कहता है कि असली प्रोडक्टिविटी का राज कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह रोजाना की आदतों, धैर्य और निरंतर प्रयास में छुपा है। आपका दिमाग तभी अपनी चरम सीमा पर काम करता है जब आप उसे लगातार सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। यह नियम हमें याद दिलाता है कि सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। भले ही कभी कभी वे थक जाएं, भले ही बीच रास्ते में मुश्किलें आएं, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों तक बिना रुके काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना और उसे लगातार दोहराना है। यह वह मानसिकता है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देती है, और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि छोटी छोटी आदतों ने मिलकर आपको एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यही 5वां नियम है जो बाकी सभी नियमों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। आप फोकस करते हैं, दिमाग को सही ऊर्जा देते हैं, भावनाओं को संभालते हैं, सीखने की कला अपनाते हैं और फिर इन सबको निरंतरता और अनुशासन से जोड़ते हैं। जब ये 5 नियम साथ आते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी की नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हर किताब का अंत सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं होता, बल्कि वह उस सफर का आईना होता है जो आपने पन्ना दर पन्ना तय किया है। इस किताब का मकसद आपको यह दिखाना था कि प्रोडक्टिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग को समझने और उसके साथ मिलकर चलने की एक कला है। जब हम अपने मस्तिष्क की ताकत को सही दिशा में लगाते हैं तो असंभव लगने वाली चीजें भी धीरे धीरे संभव होने लगती हैं। आपने इस सफर में 5 ऐसे नियम देखे जो आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने का काम करते हैं जिसे अक्सर हम अपनी व्यस्त जिंदगी की धूल में खो देते हैं। अब सवाल यह है कि इन नियमों को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? क्या इन्हें सिर्फ एक अच्छी किताब की तरह पढ़कर बंद कर देंगे या इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, ज्ञान तभी कारगर होता है जब उसे अमल में लाया जाए। आप दुनिया की हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनमें से एक भी विचार को अपने जीवन में जगह नहीं दी तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इन 5 नियमों की असली ताकत तभी सामने आएगी जब आप उन्हें अपने रोजमर्रा के फैसलों और आदतों में शामिल करेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब हमेशा ज्यादा काम करना नहीं है, इसका असली मतलब है ज्यादा असर डालना। कभी कभी एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे जब आप सही समय पर सही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कम मेहनत में भी बड़े नतीजे पाते हैं। जब आप अपने दिमाग को पर्याप्त आराम देते हैं तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। जब आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं तो आप मुश्किल हालात में भी सही निर्णय ले पाते हैं। ये सारी बातें मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। इस सफर में आपको यह भी समझना होगा कि दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे बस दबाकर चलाया जा सके। वह एक जीवित शक्ति है जिसे प्रेरणा, देखभाल और संतुलन की जरूरत होती है। अगर आप उसे लगातार दबाव में रखेंगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही माहौल देंगे तो वह खिल उठेगा और आपको ऐसी रचनात्मकता, ऊर्जा और स्पष्टता देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह भी याद रखना जरूरी है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। जो तरीका किसी और के लिए काम करता है,
जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। इसलिए इन नियमों को किसी कठोर फार्मूले की तरह मत लीजिए, बल्कि इन्हें अपने हिसाब से ढालिए। प्रयोग कीजिए, गलती कीजिए और फिर सही रास्ता खोजिए। यही प्रक्रिया आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली बन जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास सीमित संसाधन हैं और हमारी कोशिशों से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन जब आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है, तो आप समझ जाते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब आप अपने विचारों और समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो आपका असर दूसरों तक पहुंचता है और धीरे धीरे आपकी मेहनत एक बदलाव की कहानी बन जाती है। यही इस किताब का असली संदेश है। आपके भीतर वह ताकत है जो आपके जीवन को और शायद दुनिया को भी बदल सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको कभी कभी ठोकर लगेगी, आप थकेंगे, आपको लगेगा कि सब बेकार हो रहा है। लेकिन अगर आप इन नियमों को थामे रहेंगे, तो हर बार आप और मजबूत होकर उठेंगे। यह सफर आपको सिर्फ सफल ही नहीं बनाएगा, बल्कि संतुष्ट भी करेगा। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते का आनंद लेना और उसमें खुद को बेहतर बनाना। तो अब जब आप इस किताब का आखिरी पन्ना बंद करने वाले हैं, एक वादा कीजिए अपने आप से, अपने सपनों से और अपने भविष्य से। यह वादा कि आप अपने दिमाग की असली शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह वादा कि आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से मेहनत करेंगे। यह वादा कि आप इस यात्रा को अपनाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही लोग फर्क पैदा करते हैं जो अपने दिमाग के नियमों को समझते हैं और उन्हें जीते हैं। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब